के पूर्व विधायक उदयवान ने कहा कि 28 अगस्त शुक्रवार को उनकी पार्टी के नेता व कार्यकर्ता बीजेपी सरकार की चरमराती कानून व्यवस्था, महिलाओं पर हो रहे अत्याचार व सरकार की किसान विरोधी नीतियों के खिलाफ शहर में जुलूस निकालकर विरोध प्रदर्शन किया। होडल पूर्व विधायक उदयवान ने कांग्रेसी कार्यकर्ताओं साथ जुलूस निकलने के बाद पुन्हाना मोड़ स्थित तहसील कार्यालय पहुंचकर महामहिम राज्यपाल के नाम एसडीएम को ज्ञापन सौंपे। विधायक उदयवान ने कहा कि बीजेपी सरकार में कानून व्यवस्था पूरी तरह से चरमराई हुई है। सरकार का बिगड़ती कानून व्यवस्था की ओर कोई ध्यान नहीं है। 25 अगस्त को गांव पैगलतू में 10 वर्ष की दलित समाज की बच्ची का दुष्कर्म कर हत्या के मामला है। इसके अलावा रेलवे फाटक के निकट मिले एक युवक के शव, 2 दिन पहले नेशनल हाईवे के पास मिले एक बच्ची के भ्रूण, इसके अलावा एक दलित समाज की लड़की पिछले 10 दिनों से अपने घर से लापता है और आज तक पुलिस उसका कोई सुराग नहीं लगा सकी है। उन्होंने कहा कि बीजेपी सरकार में कानून व्यवस्था पूरी तरह से चौपट है, बदमाशों के हौसले बुलंद हैं और बेकसूर लोगों को घरों में कैद होकर रहना पड़ रहा है। उन्होंने कहा कि सरकार ने 3 अध्यादेश लाकर जो किसानों के खिलाफ भद्दा मजाक किया है, उसके खिलाफ भी कांग्रेस पार्टी शुक्रवार को प्रदर्शन कर ज्ञापन सौंपा है। इसके अलावा प्रदेश सरकार ने जो कोरोना महामारी के चलते शनिवार व रविवार को बाजार बंद रखने की घोषणा की है, वह सरकार की व्यापारी विरोधी घोषणा है। उन्होंने कहा कि इस कोरोना बीमारी ने पहले ही व्यापारी का व्यापार पूरी तरह से छीन लिया है और अब सरकार 2 दिन बाजार बंद रखवाकर व्यापारियों को आत्महत्या करने पर मजबूर कर रही है। उन्होंने बताया कि बीजेपी सरकार के घोटाले भी आए दिन जनता के समक्ष आ रहे हैं। इस विरोध प्रदर्शन को लेकर जब बीजेपी के वर्तमान विधायक जगदीश नायर ने आज पूर्व विधायक कांग्रेस पार्टी के उदयवान ने ज्ञापन सौंपा है राज्यपाल के नाम और अध्यादेश को लेके, किसानों के लेके और भाजपा सरकार विरोधी सरकार बताइए इस बारे में क्या कहें। किसान की बात करते हैं, विद्यार्थियों की बात करते हैं, इन्होंने सारे नियम ताक पर रख दिए थे। एजुकेशन इनके समय में पैसे से बिक रही थी और किसान की जो बुरी दशा हुई थी, कितने लोग आत्महत्या करके मरे थे इनके समय में, कांग्रेस के समय में। आज सरकार किसान की व्यवस्था सुधारने के लिए, उसकी दशा सुधारने के लिए अच्छे कदम उठा रही है। आज किसान अपने माल को कहीं भी बाहर, मंडी के बाहर भी बेच सकता है, मंडी के अंदर भी बेच सकता है, वो स्वयं व्यापारी भी बन सकता है और दूसरे व्यापारी को भी अपना अनाज बेच सकता है। तो ये कोई बुरी बात नहीं है। कानून व्यवस्था पे भी उन्होंने उंगली उठाई। कानून व्यवस्था, ये अपने समय को ना भूलें। कानून व्यवस्था कांग्रेस के समय में कितनी चौपट थी। सरियाम बाजारों में व्यापारियों में गोली मार दी जाती थी। 2-4 उदाहरण हैं। आज मुझे टाइम नहीं है, नहीं तो मैं इनके समय की सारी बातें आपको मैं दोबारा बुला के बता दूंगा। जिंदा जला दिया गया था व्यापारी को। हमने धरना प्रदर्शन किया था उस समय। हम पिछली गवर्नमेंट इनकी कांग्रेस की चल रही थी, हम उस पर धरने पर बैठे थे कि बाजार में सरियाम एक व्यापारी को जिंदा जला दिया गया था। ये अपने समय की कानून व्यवस्था को याद पुलिस पर इन्होंने उंगली उठाई है। होडल की पुलिस ने तो इनाम का काम किया है। एसपी पलवल ने इनाम का काम किया है। डीएसपी, एसएचओ और हमारे एसपी साहब ने इनाम का काम किया है। मुझे जब पता लगा कि मेरे गांव में एक 10 वर्ष की बच्ची का बलात्कार करके और उसकी हत्या कर दी गई है, मैंने एसएसपी साहब को कहा। एसपी साहब ने कहा कि नायर साहब 3 दिन दीजिए, बस 3 दिन के अंदर हम आपको मुलजिम पकड़ के दे देंगे। आज वो मुलजिम पकड़ लिया गया। मुलजिम का नाम भी मैंने आपको बताया था। मुलजिम कौन था? एक उसके लड़की से क्या रिश्ता था? उसका चाचा का लड़का है। कि कांग्रेसी अपनी हार से बौखला गए हैं। कानून व्यवस्था की बात करते हैं तो कानून में पुलिस पर आरोप सरासर गलत है। पुलिस ने 3 दिन में ही दोषी को जेल भेज चुकी रही। अध्यादेश की बात तो किसान को बढ़ावा देने के लिए अध्यादेश किसान हितैषी और किसान अपनी फसल बेचने को आज आजाद हैं। वो अपनी फसल कहीं भी बेच सकता है। और रही छात्रों की बात, उसके पूरे इंतजामात किए हैं। आज के जो विरोध प्रदर्शन है, हमारे 5 मुद्दों को लेकर के हमने किया गया है। सबसे पहले जो नीट और जेईई की जो परीक्षा हैं, उनको पोस्टपोन करने के लिए तुरंत ये सरकार निर्णय ले, क्योंकि अगर ये परीक्षा स्थगित नहीं की गई तो हमारे जो बच्चों के लिए, नौजवानों के लिए बहुत भारी उनके स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ है, उनके जीवन के साथ खिलवाड़ है। कोरोना की महामारी चरम सीमा पर
पूरे देश के अंदर चल रही है। सारी ट्रेनें बंद हैं, मेट्रो रेल बंद हैं, हवाई जहाज़ जो फ्लाइट हैं वो बंद हैं, आपके जो दूसरे जो संसाधन हैं उसके ट्रांसपोर्टेशन के वो सभी बंद हैं। और उसके बावजूद भी ये अपनी हठ धर्मता पर, जिद पर अड़े हुए हैं कि हमें ये कराने हैं। तो ये एग्ज़ाम जो है ये इसको स्थगित किया जाए, सबसे पहली मांग तो हमारी ये है। और दूसरी जो है किसानों के जो एक तरह से ये तो कहते हैं हमने किसानों के हित में किए हैं, जो 3 अध्यादेश जो उन्होंने जारी किए हैं उनका हमने विरोध करने के लिए आज हमने किया है कि ये तीनों अध्यादेश किसानों के विरोध में हैं। जमाखोरी का कानून बंद करना, जमाखोरी अगर कानून बंद कर देंगे तो इस देश का जो पूंजीपति है सारे किसानों से सस्ते में सारी जो जिनसें अनाज हैं वो खरीद के अपनी मन मर्जी से पीछे कंज्यूमर को बेचेगा, जिससे कि कंज्यूमर भी पिसेगा और किसान भी पिसेगा, बहुत भारी नुकसान होगा। APMC के माध्यम से जो अनाज मंडियां को ये ख़त्म करने में लग रहे हैं, बिहार में 2006 में ऐसा किया। आज वहाँ की परिस्थिति ये है कि बिहार के अंदर यहाँ जो हरियाणा के धान घोटाला और चावल घोटाला हुआ उसका कारण भी ये APMC की मंडियाँ हैं कि जो ये APMC के तहत जो मंडियाँ थी जो ख़त्म की हैं। और बिहार में उसी का परिणाम है कि यहाँ से जो धान है वो 800-900 रुपये कुंटल, गेहूँ जो है 600-700 रुपये कुंटल, और सारी जो जिन्स हैं वो सभी बिहार में सस्ती हैं। वहाँ किसान भी और मजदूर भी, गरीब आदमी पूरी तरह से इसीलिए पीड़ित है, इसीलिए दूसरे प्रदेशों में जाता है कि वहाँ का जो सिस्टम सही नहीं है। तो ये जो अध्यादेश है हमारा ये था कि इन अध्यादेशों को तुरंत वापस लिया जाए और ये सुनिश्चित किया जाए कि जो मिनिमम सपोर्ट प्राइस, न्यूनतम समर्थन मूल्य जो केंद्र सरकार ने निर्धारित किए हैं उस रेट पर किसान की हर जिन्स बेची जाए, उससे कम ना बिके। लेकिन हो उल्टा रहा है। आज जो कपास का रेट है 5500 और 5825 बिक रही है 2500 और 3000 रुपये तक। तो इसी तरह से सरसों 1500 रुपये कुंटल तक नीचे बिकी। उसी तरह से सारी जिन्स, चाहे वो बाजरा है, चाहे मक्का है, चाहे ये ज्वार है, ये सभी 500 और 700 और 800 रुपये नीचे बिकी हैं। उसी तरह से धान भी नीचे बिका है, गेहूँ भी नीचे बिक रहा है। कोई भी जिन्स जो है सरकार खरीदने को तैयार नहीं है। या तो न्यूनतम समर्थन मूल्य जो सरकार ने निर्धारित किया है उस पर सरकार खरीदे, और अगर कोई व्यापारी खरीदता है तो उससे ऊपर खरीदे, उससे कम नहीं होना चाहिए। वो न्यूनतम समर्थन मूल्य सब किसान को अवश्य ही मिलना चाहिए, क्योंकि किसान की लागत बढ़ी है और आमदनी घट रही है। उसका जो है डीजल का, तेल का जो है रेट वो बेतहाशा 25-30 रुपये होना चाहिए, जो 80 रुपये तक, 75-80 रुपये तक हो रहा है। उसी तरह से उनका जो सिंचाई है उसके रेट बढ़े हैं, लेबर बढ़ी है, कीटनाशक दवाइयों के रेट बढ़े हैं, फर्टिलाइज़र के रेट बढ़े हैं। जो किसानी में काम आने वाली हर जो लागत की चीज़ है उस पर कीमत बढ़ी है और आमदनी घटी है। तो इसलिए कि ये जो तीनों अध्यादेश किसानों के साथ धोखा है, और ये सुनिश्चित की जाए कि न्यूनतम समर्थन मूल्य से कम कीमत पर नहीं होना चाहिए। तीसरा जो कानून व्यवस्था है, होटल के अंदर ही अभी 10 साल की बच्ची पेंगलतू में हुआ, अभी तक भी वो पूरी तरह से उसका वो ट्रेस नहीं हुआ है, अभी तक भी उसमें गिरफ्तार नहीं हुए हैं। उसी तरह से एक बच्ची आशीर्वाद बैंक्वेट हॉल के पीछे जो शिशु थी वो ऐसी मृत अवस्था में मिली। एक लड़का यहाँ हसनपुर चौक पे वो मृत अवस्था में मिला। ऐसे ही एक लड़की हमारे दलित समाज की, कोली समाज में से 17 तारीख से लापता है, और कोई पुलिस हाथ पे हाथ रखे बैठी है। 17 तारीख से आज 28 हो गया, 12वां दिन है। उस लड़की के बारे में आज तक इन्होंने कोई भी किसी भी तरह की कोई पुलिस की तरफ से कोई हरकत नहीं हुई, कोई कार्रवाई नहीं हुई कि क्या हो रहा है। तो पूरी तरह से जो पुलिस की जो प्रणाली है वो पूरी तरह से फेल है। यहाँ का पुलिस प्रशासन पूरी तरह से हाथ पर हाथ रखे बैठा है, और इसको किसी भी कीमत में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। बाज़ार जो शनिवार इतवार 2 दिन का बंद करने का है, उसमें हमने कहा है कि सिर्फ इतवार का रखा जाए, क्योंकि 2 दिन का बंद होगा तो सोमवार को और ज़्यादा भीड़ उमड़ेगी और उससे कोरोना की बीमारी का, महामारी का खतरा और ज़्यादा बढ़ेगा। इसलिए हमारा कहना है कि शनिवार